शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु नमः, मेरा प्रणाम सभी को स्वीकार हो। आइए आप सबको आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिंद बाबा की जय। जिंद बाबा। दो भाई थे तो उनके माँ बाप भी थे। तो बड़े की तो शादी पहले हो गई थी और छोटे की शादी बाद में हुई थी। और एक लड़की थी, वो लड़की सबसे छोटी थी। तो बड़े वाले की तो शादी पहले हो गई। दूसरे वाले की जब शादी हुई, बुढ़ा बुढ़िया ख़त्म हो गए तो जो छोटी वाली बहू थी वो एक दिन अपना लैट्रिन करने के लिए जा रही थी कहीं। आप जानते हो कि गांव में पहले कोई लैट्रिन तो नहीं था, अभी हुआ है, लेकिन आज भी हर गांव में लैट्रिन घर में नहीं है। कई गांव ऐसे पड़े हैं कि जिसमें लैट्रिन अभी घर में नहीं है। तो बहू थी, वो लैट्रिन करने के लिए गई तो वो पकड़ ली जिंद बाबा ने। अपनी ननद के साथ गई थी लैट्रिन करने के लिए। तो वो जिंद बाबा ने पकड़ ली। तो उसका क्या हुआ कि वो घर पे आई तो चलता रहा थोड़े दिन बाद बड़ी वाली जेठानी थी, वो बहुत तेज थी। उसने और छोटी वाली को अलग कर दिया। तो सारा कुछ बड़ी वाली को तो सारा कुछ पता ही था, क्योंकि सास खत्म पहले हो गई थी। तो सास का तो अन्न धन सारा कुछ बड़ी वाली ने ही अपने कब्जे में कर लिया और छोटी वाली को तो बेचारी के पास कुछ था ही नहीं। तो वो क्या हुआ कि गई थी लैट्रिन करने के लिए, तो वहाँ वो जिंद बाबा ने पकड़ ली। तो अब क्या कि घर में और वो अलग कर दी। तो उन्होंने जिंद बाबा ने और उसके लिए गहने कपड़ा लत्ता सारा कुछ कर दिया, कोई भी चीज का कमी नहीं छोड़ा। तो बड़ी वाली थी, वो चिढ़ती थी और अपने देवर से कहती थी कि तुमने पहले बहुत पैसा चुरा के छिपा के रख लिया है और उस पैसे को आज आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी बीवी के और बच्चों के लिए, कहती थी बड़ी वाली। और लड़ती थी तो वो कहती थी, छोटी वाली कहती थी और उसके देवर भी छोटे कहते थे कि हमें कुछ नहीं पता है कि हमारे पास गहना और पैसा कहाँ से, कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, हम पति पत्नी नहीं समझते हैं। बाकी में उनको कुछ नहीं पता था। और जिंद बाबा कैसे थे कि उसके पास में कोई भी चीज़ का कमी नहीं छोड़ते थे। बढ़िया बढ़िया फल, मिठाइयाँ, कपड़ा, कोई भी चीज़ का कमी नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे ये कहानी चलती रही। तो एक दिन गुस्सा गुस्सी में और बड़ी वाली छोटी वाली से बोल दी कि तूने तो पहले से ही, तेरे पति ने तो पहले से ही इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि आज तू मौज से पहन रही है और खा रही है। तो वो कहने लगी कि हम कुछ नहीं जानते हैं कि हमारे पास अन्न धन पैसा कहाँ से आता है। तो क्या उसकी जेठानी कहने लगी कि तुझे क्या जिंद बाबा ने पकड़ लिया। तो जिंद बाबा ने तो पकड़ ही रखा था। तो जिंद बाबा तो सुन ही रहे थे। तो उन्होंने इतना बड़ा मिश्री का लिया डरा और उसका मुंह में कर दिया जेठानी के, मानो मुंह बंद कर दिया। तो चलता रहा। फिर धीरे धीरे एक दिन वो छोटी वाली थी, वो अपने पति से कहने लगी कि अब हम लोग न्यारे तो है ही हैं, मेरा टाइम पास नहीं होता है, तो घर में एक गाय और भैंस खरीद करके बांध दीजिए। तो उसका पति कहने लगा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ गाय के लिए और भैंस के लिए पैसा। तो धीरे में जिंद बाबा आए और उससे बोल के चले गए कि बक्सा में पैसा रखे हैं।
तो उसने बक्सा खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसा थे। उसने पैसा निकाला तो पैसा निकाल करके गाय और भैंस खरीद लाए। तो और जेठानी को और जेठ को और ज़्यादा जलन हो गई, लेकिन जेठानी तो समझ चुकी थी, क्यों कि उसने कहा था कि तुझे का जिंद बाबा ने पकड़ लिया, तो उनके मुंह में मिश्री का ड्रग लगा दिया था। तो उसे तो पता ही था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। तो धीरे धीरे लड़की थी, वो भी बड़ी हो गई ननद। तो उसके लिए भी जो भी उसके हिस्सा में पैसा और धन और मतलब गहना बंटवारे में आया था, वो जिंद बाबा ने उसके लिए सारी चीज की व्यवस्था कर दी। तो लड़की ननद का भी शादी बढ़िया घर में कर दी है, क्योंकि पैसा का कोई भी कमी नहीं, कोई चीज़ का कमी नहीं था। जिंद बाबा थे वो जो कमी थी उस कमी को पूरी करते थे। तो ऐसे करते करते समय निकल गया। तो जिंद बाबा कुछ दिन बाद और उसके पास आने लगे। तो उसके पति थे, उनको दिखाई नहीं देते थे, और जो लेडीज थी तो उनको दिखाई देते थे। तो कहते हैं कि इंसान बिना लालच के कुछ नहीं कर सकता है। कुछ न कुछ तो आदमी के पीछे कोई राज जरूर रहता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा राज जरूर रहता है, बिना मतलब के। और कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता है। तो जिंद बाबा थे धीरे धीरे उसके लेडीज के पास आने लगे। तो उसको दिखाई देते थे और उसके पति को दिखाई नहीं देते थे। तो वो बस परेशान थी। और एक दिन उसका इतना मूड खराब हुआ कि उसने अपने पति को बता दिया कि मेरे पास ऐसे ऐसे और जिंद बाबा आते हैं, और जिंद बाबा ही सारा कुछ मेरा व्यवस्था बनाते हैं। तो उसका जो आदमी था वो गया झाड़ फूक वाले पे, जो झाड़ फूक होती है, घड़ा डोरा बांधते हैं, तो भगत के पास। तो भगत ने और जिंद बाबा को बांध लिया। तो जिंद बाबा कहने लगे लास्ट समय में कि तूने जो हमारे साथ में किया है वो गलत किया है, और हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को माफ़ नहीं हम करेंगे। इसी तरीके से बोले और उसकी मुट्ठी में आ गए। वो घर आए तो क्या हुआ कि सो रहे थे पति पत्नी। तो जिंद बाबा ने चोर बना करके भेज दिए। तो बंदूक रखी थी, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ का वो तो था नहीं। तो बंदूक से और उसके चोर थे ना, उसके पति को मारने लगे। वो आगे आकर के खड़ी हो गई। तो उसके यहाँ से गोली निकल गई। तो पति को भी मार दिया और पत्नी को भी मार दिया। तो कहते हैं कि जिंद बाबा जिसके पास आ जाते हैं, तो जिंद बाबा अच्छे भी हैं तो खराब भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये बात जिंद बाबा, बस आपके लिए प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम है जिंद बाबा। मेरे से गलती हुई हो तो माफ़ करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई बहनों। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।